Hello friends, my name is Kushal and today we will discuss an topic of industrial engineering which is sequencing. तो sequencing क्या होता है, पहले हम इसकी definition जान लेते हैं. In sequencing, our aim is to find the order in which different jobs to be processed on different machining so that idle time is minimized. इसका मतलब ये होता है हमें order find करना होता है कि जैसे डिफरेंट जॉब्स प्रोसेस हों डिफरेंट मशीनिंग पे, तो उसका आइडल टाइम होता है वो मिनिमाइज हो सके और हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिले. ओके, तो कुछ रूल्स एंड अजम्पशन होते हैं सीक्वेंसिंग में. रूल्स एंड अजम्पशंस. इफ नथिंग is mentioned, the processing order remain fixed. ये कहना चाहता है अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं होगा, ठीक है, तो जो प्रोसेसिंग टाइम है ना उसका जो ऑर्डर होता है वो हमेशा फिक्स रहेगा. तो सेकंड वन इज वन जॉब ऑन वन मशीन. इट मीन्स एक टाइम पे एक मशीन पे एक ही जॉब होगी. तो थर्ड वन इज वंस अ जॉब इज स्टार्टेड it must be fully completed. ये कहना चाहता है अगर कोई भी जॉब स्टार्ट हो गई ना तो वो जब फुली कंप्लीट होगी तो ही हम इसे मशीन से बाहर निकालेंगे. द फोर्थ वन इज टाइम टेकन बाय द जॉब from one machine to other is negligible. मान लो कोई जॉब है, उसकी मशीनिंग हो रही है, ठीक है, और हमें उसकी ड्रिलिंग करनी है. तो पहले मशीनिंग तो एक मशीन पे होगा, ठीक है, फिर ड्रिलिंग अलग मशीन पे होगी, ठीक है. तो मशीनिंग वाली मशीन से लेके हमें ड्रिलिंग मशीन पे जो टाइम लगेगा हमें उसको पहुंचाने पे, वो जो टाइम होते हैं हम उसे नेग्लिजिबल मानते हैं. फिफ्थ वन इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर द प्रोसेसिंग टाइम फॉर अ जॉब रिमेन कांस्टेंट. ये कहना चाहता है प्रोसेसिंग टाइम है जो जॉब्स का वो हमेशा फिक्स रहेगा या कांस्टेंट रहेगा. ओके, बात है आपको जॉब फ्लो टाइम. जॉब फ्लो टाइम, इट इज द टाइम फ्रॉम starting point until the job is completed. तो जॉब फ्लो टाइम वो होता है कि जॉब को हम स्टार्ट करते हैं मशीनिंग में और उसको निकालते हैं मशीन से, जो वो पर्टिकुलर टाइम होता है उसको बोलते हैं हम जॉब फ्लो टाइम. अब आता है आपका मेक स्पेन टाइम. Make spend time, it is the time from which processing begin on the first job in the set until the last job.
is completed. So it is the time from which processing begin on the first job until the last job is completing. ये कहना चाहता है मान लो हमें 100 जॉब बनानी है, तो पहली जॉब से लेके और जो 100 जॉब है उसके बीच का जो टाइम होता है, मतलब पहली जॉब से लेके 100 जॉब हम बना रहे हैं, उस पूरे टाइम को बोलते हैं हम मेक स्पेंड टाइम। अगर मान लो एक जॉब 1 घंटे में बन रही है और 100 जॉब 100 आवर्स में बन रही है, ठीक है, तो जो उसके बीच का जितना भी टाइम होगा, जैसे हमारे 100 आवर्स हो गया, तो वो हमारा होता है मेक स्पेंड टाइम। अब आता है आपका टार्डीनेस और लेटनेस। टार्डीनेस और लेटनेस। तो टार्डीनेस और लेटनेस क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम the job is delayed beyond its due date। मान लो एक जॉब 1 घंटे में बननी है, ठीक है, लेकिन वो बनी जा रही हो हमारी 3 आवर्स में, ठीक है, तो बननी तो 1 घंटे में थी लेकिन बनी हमारी 3 घंटे में, तो हमारा कितने घंटे का डिले हुआ? 2 घंटे का। तो टार्डीनेस और लेटनेस होता है कि कितने में बननी है और कितना हमारा लेट हुआ। तो यहाँ पे आ गई हमारी टार्डीनेस 2 आवर्स, कि हमारी जॉब बननी थी 1 आवर्स में और बनी वो 3 आवर्स में, तो 2 घंटे से वो लेट हुई। ये होगी इसकी लेटनेस और टार्डीनेस। अब आता है आपका एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम। Number of jobs in the system। So it is the term used to represent average number of jobs present in the system until one set of job is completed। ये कहना चाह रहा है इट इज़ द टर्म यूज टू रिप्रेजेंट एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स प्रेजेंट इन द सिस्टम अंटिल वन सेट ऑफ जॉब इज़ कम्प्लीटेड। मान लो एक जॉब कंप्लीट होने लग रही है, ठीक है, तो जो बाकी जितने भी उस सिस्टम में जो जॉब्स प्रेजेंट होती हैं उसको बोलते हैं हम एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल जॉब फ्लो टाइम to the make spend टाइम। तो ये होता है हमारा रेशियो, होता है टोटल जॉब फ्लो टाइम ओवर मेक स्पेंड टाइम। ओके, अब आता है आपका सीक्वेंसिंग रूल ऑफ n जॉब्स ऑन वन मशीन। n जॉब ऑन वन मशीन, इट मीन्स n मतलब कितनी भी जॉब हो सकती है हमारी, 10, 20, 30, और यहाँ पे मशीन होगी खाली एक। तो सबसे पहले आपका रूल आता है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग रूल। शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग रूल, और वी कैन से SPT। In this rule, jobs are arranged in increasing order of
their processing time. So in this rule, jobs are arranged in increasing order their processing time. इसमें हम प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से हम इसका ऑर्डर करते हैं. यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. तो एसपीटी रूल से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोसेसिंग टाइम करेंगे. तो सबसे पहले हमारा प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है? छोटा वाला प्रोसेसिंग टाइम हमारा ये वाला, तो ये फर्स्ट आ जाएगा आपका. ठीक है. फिर आ गया आपका 8, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड. ठीक है. फिर आ गया आपका थर्ड 10. ओके. देन 14, देन 19. ठीक है. तो सीक्वेंस हो जाएगी आपकी 2 1 3 4 5. तो ये आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से ये आपका ऑर्डर हो जाएगा एसपीटी का. अब आता है आपका अर्लीस्ट ड्यू डेट, जो कि होता है आपका सेकंड रूल. अर्लीस्ट ड्यू डेट, or we can say ADD. In this rule, jobs are arranged in increasing order of their ड्यू डेट. इसमें क्या होता है, उसमें जैसे हमारे प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से हम इसका ऑर्डर करते थे, इसमें हम ड्यू डेट के हिसाब से इसका ऑर्डर करेंगे और हम सीक्वेंस निकालें. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जिससे हम इसको ईडीटी रूल को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. तो इसमें क्या बोल रखा है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ड्यू डेट. ठीक है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले छोटे वाला होएगा. तो सबसे पहले छोटा कौन सा है यहाँ पे? 31. तो पहले ये हो जाएगा. ओके. उसके बाद हमारा आता है 39. ओके. देन आपका आता है 40. फिर आपका आता है 42 एंड देन आपका आता है 56. तो इस हिसाब से हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ड्यू डेट कर देंगे. तो आपका ऑर्डर क्या होगा इससे? सबसे पहले हमारा ये वाला है. ठीक है. तो थर्ड आएगा. ठीक है. फिर सेकंड नंबर पे हमारा ये वाला है, तो सेकंड. फिर थर्ड नंबर पे ये है, तो फोर्थ. देन फोर्थ नंबर पे हमारा ये है, तो आएगा 1. एंड देन फिफ्थ नंबर पे हमारा ये. तो ये हमारा ऑर्डर हो गया ईडीटी रूल के हिसाब से. ओके. तो नेक्स्ट टर्म इज क्रिटिकल रेशियो रूल. क्रिटिकल रेशियो रूल. और वी कैन से CR रूल. सो ये होता है हमारा रेशियो ऑफ ड्यू डेट अपॉन प्रोसेसिंग टाइम. इट इज द रेशियो ऑफ ड्यू डेट अपॉन प्रोसेसिंग टाइम. In this rule, jobs are sequenced in increased order of their critical ratio rule. ठीक है. तो इसमें जो जॉब्स होती हैं, वे सीक्वेंस होती है उनके इंक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर क्रिटिकल रेशियो रूल. ओके. नेक्स्ट टर्म इज स्लैक टाइम रिमेनिंग. द फोर्थ वन इज स्लैक टाइम रिमेनिंग.
तो स्लैक टाइम रिमेनिंग हमारा क्या होता है, इट इज़ ड्यू डेट माइनस प्रोसेसिंग टाइम। तो हम स्लैक टाइम रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, हम ड्यू डेट को प्रोसेसिंग टाइम में से माइनस कर देते हैं। इन दिस रूल jobs are sequenced in increasing order of their slack time remaining। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस रोल के हिसाब से हम जॉब को सीक्वेंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्लैक टाइम रिमेनिंग। तो हम इस रोल के हिसाब से स्लैक टाइम रिमेनिंग को सीक्वेंस करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्लैक टाइम रिमेनिंग। ओके, तो फ्रेंड्स हमने जितनी भी डेफिनेशन की थी, जितने भी टर्म्स यूज्ड हुई थी, ठीक है, वो मैं आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन से समझाऊंगा। ओके, अच्छा, ये जो रूल होता है ये एन जॉब्स ऑन वन मशीनिंग की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम एन जॉब्स ऑफ टू मशीन की भी बात करेंगे, एन जॉब ऑफ थ्री मशीन की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें ये आपके जॉब्स है, ये प्रोसेसिंग टाइम है, ये ड्यू डेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है MST विच इज़ मेक स्पेन टाइम। सेकेंड वन इज जॉब फ्लो टाइम फॉर ईच जॉब, एवरेज जॉब फ्लो टाइम फॉर ईच जॉब एंड एवरेज टार्डीनेस पर जॉब, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन सिस्टम एंड नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स। ओके, तो हम इसको SPT रूल से समझेंगे। ओके, तो SPT रूल में हमारा क्या होता था, इन दिस जॉब्स आर सीक्वेंस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोसेसिंग टाइम। ओके, तो यहाँ पे SPT रूल के हिसाब से सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम किसका है, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आपका 6, तो आपका पहला आ जाएगा। ओके, देन आपका आता है 8, तो ये आपका सेकंड नंबर पे आएगा। देन आपका आता है 10, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। देन आता है आपका 11, फोर्थ नंबर पे आएगा, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पे कौन इससे बड़ा है, ये आपका 13, तो ये आ गया फिफ्थ नंबर पे। देन आपका आ गया 15, ये आ गया आपका 6 नंबर पे। ओके, फिर आता है आपका 17, तो ये आपका 7 नंबर पे आ गया। देन आपका आ गया 19, ठीक है। तो ये आपकी सीक्वेंस होगी प्रोसेसिंग टाइम, और वी कैन से SPT रूल हो गया है हमारा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे E, देन आपका सेकंड नंबर पे B आ गया, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आपका C आ गया। देन फोर्थ नंबर आपका आ गया H, देन फिफ्थ नंबर आपका आ गया A, देन सिक्स्थ नंबर आपका आ गया G, देन सेवन्थ नंबर आपका आ गया D, एंड देन एट्थ नंबर आ गया आपका F। तो ये आपकी सीक्वेंस होगी SPT रूल की। तो ये आपकी सीक्वेंस आ गई, ठीक है, यूजिंग SPT रूल। ये आपका मैंने सीक्वेंस लिख दी थी, जो यहाँ पे मैंने लिखी थी वही आपकी सीक्वेंस होगी। इसमें देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है प्रोसेसिंग टाइम का, तो ये SPT रूल हुआ हमारा। SPT रूल से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं जॉब फ्लो टाइम। सो जॉब फ्लो टाइम आपका क्या होगा, जॉब फ्लो टाइम होगा आपका, देखिए यहाँ पे 6 है, तो 0 + 6, ये आपका जॉब फ्लो टाइम हो गया E का, E जॉब का। ओके, देन 6 प्लस ये यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 8 है, तो ये आपका आ गया 14, तो ये आपका जॉब फ्लो टाइम हो गया B का। देन 14 प्लस यहाँ पे कितना है, 10, तो ये आपका होगा 24 C वाली जॉब का। देन 24 प्लस ये कितना है, 11, तो ये आपका हो गया 35 जॉब फ्लो टाइम हो गया आपका H का।
इसी तरह ए का होगा आपका 35 प्लस 13 विच इज़ इक्वल टू 48। तो ये आपका जो फ्लो टाइम हो गया ए का। दैन सिमिलरली जी का कितना होगा 48 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 63। ओके, तो ये जो फ्लो टाइम हो गया आपका जी का। दैन 63 प्लस 17 विच इज़ इक्वल टू 80। तो ये आपका जो फ्लो टाइम हो गया डी का। दैन सिमिलरली एफ का होगा आपका 80 प्लस 19, तो आपका होगा 99। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट जॉब फ्लो टाइम आ गए हर एक जॉब के। ओके, तो हमारा जॉब फ्लो टाइम ऐसे निकलता है। ठीक है, हमें ये आता है ना। ठीक है, इनकी सबकी ऐड होने के बाद इसको बोलते हैं हम मेक स्पेंड टाइम। ओके, तो हमारे यहाँ पे जॉब फ्लो निकल गया ये हमारा हर एक जॉब का। ओके, और ये हमारा निकल गया यहाँ पे टोटल होके MST। बात है आपकी टार्डीनेस। टार्डीनेस हम कैसे निकालें, तो यहाँ पे लिख देते हैं टार्डीनेस। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू डेट कितनी है 81। 6 जो होता है वो अंडर आ रहा है 81 के। ठीक है, तो यहाँ पे टार्डीनेस होगी हमारी 0। ओके, यहाँ पे 14 आ रहा है, इससे कम है, तो यहाँ पे होगी 0। ये 24 आ रहा है, इससे कम है, यहाँ पे फिर आगे 0। ठीक है, ये 35 है, तो 64 से कम है, यहाँ पे टार्डीनेस होगी 0। ये 48 है, ये भी 48 है, तो यहाँ पे भी आ गई आपकी टार्डीनेस 0। ठीक है, अब आ गई 63 और ये आ गई 89, ये भी हमारी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी टार्डीनेस 0 होगी। यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 70 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी टार्डीनेस 0 नहीं होगी। ठीक है, ये 80 इससे कितना ज़्यादा बड़ा है 8, तो यहाँ पे आपकी टार्डीनेस आ गई 8। यहाँ पे 77 है, यहाँ पे 99 है, ये आपकी टार्डीनेस यहाँ पे आ गई 22। तो टार्डीनेस मैंने बताया था आपको कि ड्यू डेट से कितना आगे हो गया उसका टाइम। ठीक है, जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया था, किसी चीज़ में 1 घंटा लगना था, उसमें 3 घंटे लग गए, तो आपकी लेटनेस और टार्डीनेस कितनी आएगी 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये 77 से कितना लेट है 22, तो आपकी टोटल टार्डीनेस कितनी आ जाएगी 30। ठीक है, तो ये आ गई आपकी टोटल टार्डीनेस। अब क्वेश्चन में पूछा था एवरेज टार्डीनेस पर जॉब। ठीक है, तो एवरेज टार्डीनेस कितनी आ जाएगी, टोटल तो इतनी आ गई। अब एवरेज टार्डीनेस आएगी हमारी, टोटल टार्डीनेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जॉब्स। ओके, तो टोटल टार्डीनेस कितनी आ गई हमारी 30, और टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप इसको डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 3.75 आंसर। तो ये आ गई आपकी एवरेज टार्डीनेस पर जॉब। ओके, अब हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था एवरेज जॉब फ्लो टाइम पर जॉब। तो एवरेज जॉब फ्लो टाइम पर जॉब, तो ये हमारा कितना आता है, ये आता है हमारा टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। तो टोटल जॉब फ्लो टाइम कितना हो जाएगा हमारा जब हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 369। ठीक है, तो ये आ गया आपका टोटल जॉब फ्लो टाइम। टोटल जॉब फ्लो टाइम, और हम एवरेज जॉब फ्लो टाइम पर जॉब निकालेंगे तो क्या होगा टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। तो टोटल जॉब फ्लो टाइम हमारा आएगा 369 और नंबर ऑफ जॉब्स हमारी यहाँ पे है 8, तो ये हमारा आ जाएगा 46.125। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया एवरेज जॉब फ्लो टाइम पर जॉब। ओके, अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम।
एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम। तो इसका हमारा क्या फॉर्मूला होता था, टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइड बाय मेक स्पेंड टाइम। ठीक है, तो हमने उसमें देखा था कि जो टोटल जॉब फ्लो टाइम वो आया था हमारा 369 और हमारा MST आया था 99। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 3.72। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल से हमें जितनी भी हमने टर्म एक्सप्लेन की थी, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे क्लियर होगी कि कैसे हम जॉब फ्लो टाइम निकालते हैं, कैसे एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स निकालते हैं, कैसे टार्डीनेस निकालते हैं, कैसे नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स निकालते हैं। ओके, ऐसे ही मान लो हम इस क्वेश्चन को EDD रूल से करेंगे। इस क्वेश्चन को हम EDD रूल से करेंगे तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ड्यू डेट लेंगे। ठीक है, और बाकी सम बिल्कुल आपका SPT रूल की तरह सेम होगा। ओके।